नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। मैं बात करूं कि लोकसभा चुनाव का और लोकसभा चुनाव की घोषणा तय हुई, उसके बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई। मैं बात कर रहा हूं सुपौल लोकसभा का। तो सुपौल लोकसभा का जिस तरह से आप पूर्णिया में जिस तरह से हॉटस्पॉट माना जाता है और पूर्णिया लोकसभा सीट पर समों का नज़र है, जिस तरह से त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है, इसी तरह से सुपौल में भी तय हो गया है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो कल तक एनडीए गठबंधन में शामिल थे, जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से बैद्यनाथ मेहता, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया है कि अब जनता के मांग पर हम निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने तय किया था कि हमें बदलाव चाहिए, उस तरह से मन मुताबिक यहाँ पर सीट की बंटवारा कई राजनीतिक दलों में नहीं हो पाया। जिस कारण यह है कि यहाँ पर लोगों की राय है और जनता की मानना है कि हम बैद्यनाथ मेहता को ही यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं और बैद्यनाथ मेहता को ही हम एमपी बना सकते हैं। तो इस कारण से इन्होंने कहा कि हमें निर्दलीय चुनाव अब लड़ना है। अब जिस तरह से पूर्णिया की नज़रें टिकी हुई है देश का, उसी तरह से अब सुपौल में भी त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैद्यनाथ मेहता ने आज सिमराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर आज जाहिर कर दिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और 19 तारीख को हम नामांकन करेंगे निर्दलीय से और अपने इस जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। और सुपौल की जनता बदलाव चाहती है और हमें यहाँ का आशीर्वाद और यहाँ मुझे जनता चुन करके संसद में ज़रूर बैठाएगी। अब देखना यह होगा कि किस तरह से यहाँ पर जनता चाहती है और बैद्यनाथ मेहता को किस सिरे पर जीत का सेहरा पहनाती है, या यूं ही त्रिकोणीय कहने को रह जाती है। लेकिन यहाँ बात करें जनता की, तो जनता का क्या मूड है यह अभी मौन है। लेकिन बात आ रही है बैद्यनाथ मेहता का, तो बैद्यनाथ मेहता एक विकल्प, जिस तरह से संकल्प लेकर के चला था कि हमें विकल्प है और परिवर्तन करना है, और इस विकल्प के साथ, इस परिवर्तन के साथ उन्होंने आज घोषणा कर दिया है कि हम, लेकिन कितना रंग लाती है, इस तरह से वोट कितना परिवर्तन कर पाते हैं और बदलाव कितना हो पाता है, यह वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं बैद्यनाथ मेहता। आइए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव। पिछले एक साल से सुपौल लोकसभा की समृद्धि के लिए, यहाँ की जनता की खुशहाली के लिए, किसान की खुशहाली के लिए, युवा मजदूर की खुशहाली के लिए, पलायन रोकने के लिए एक संघर्ष किया है और हम जनता के बीच गए। हम राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिसका नाम बाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे और बड़ी आशा थी, जिस तरह से हम लोगों ने अपनी तैयारी की थी कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र एनडीए के कोटे से हमारी पार्टी को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच में हमने सुपौल लोकसभा क्षेत्र के लाखों लोगों से जो संपर्क किया, केवल संपर्क ही नहीं किया, जो रिश्ते हमने बनाए, जो प्यार और समर्थन उन लोगों से मिला, उसके लिए अब हमें एक ही विकल्प था कि उनकी लड़ाई हमें लड़नी ही पड़ेगी। और हम लोगों ने निर्णय किया है कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दें। बिहार में या देश में मुख्यतः दो राजनीतिक गठबंधन है। एक गठबंधन बीजेपी के साथ है, एनडीए गठबंधन, और दूसरी इंडी गठबंधन है बिहार में, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। इन दोनों पार्टियों से अगर टिकट नहीं मिली तो सुपौल की जनता ने मन बना लिया, जो आप और किसी छोटे दल से टिकट ना लें, सभी दल के लोग, इन दो गठबंधन के लोगों को छोड़ करके जितने भी दल हैं, उनके शीर्ष नेता हमें अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो भी कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता थे,
उनका एक ही मन था कि आप सुपौल की जनता के लिए लड़ाई लड़िए, जाति धर्म से ऊपर उठकर हम सभी आपका साथ देंगे। और हमने निर्णय लिया है जो हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में सुपौल लोकसभा क्षेत्र के युवा के हक हकूक के लिए, किसान की खुशहाली के लिए, पलायन रोकने के लिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई है उसके लिए, खेल की सुविधा हो, और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों को लेकर के हम सुपौल की जनता, आम आवाम की आवाज बनकर हम लड़ें। और हमने निर्णय लिया है जो मैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में सुपौल लोकसभा से अपना नामांकन करूंगा। और 19 तारीख को हम लोग नामांकन करेंगे और नामांकन के बाद गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हम आपके माध्यम से सुपौल की जनता को आह्वान करता हूं जो आप 19 तारीख को हमारे नामांकन में शामिल होइए। और जो जनसभा हम गांधी मैदान में कर रहे हैं, पिछले बार हमारी सदस्यता ग्रहण समारोह में मैदान का कुछ भाग खाली रह गया था। मैं आह्वान करता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने अभिभावकों से, युवा नौजवान साथियों से, माता बहनों से, सुपौल लोकसभा क्षेत्र के जो जगह ना तो राज्य की सरकार कोई ठोस निर्णय ली है उनकी समस्या को सुधारने के लिए, ना ही केंद्र की सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाई है। जो हमारी ताकत है, देश की ताकत, जो 100 में 70 लोग किसान हैं, उसे कैसे खुशहाल किया जाए, कोई रोड मैप मेरा मानना है ना बिहार सरकार के पास है, ना केंद्र सरकार के पास है। और अगर सरकार करना भी चाहती है तो इस तरह के जो उपाय हैं, सरकार के संज्ञान में किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक नहीं लाया है। मैं केवल समस्याएं नहीं गिना रहा, हमारे पास समस्या का समाधान भी है। और निश्चित रूप से किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान कैसे खुशहाल हो, इसका रोड मैप मेरे पास है। और 100 में 70 लोग जो किसान हैं उनको समृद्ध किए बिना जो हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, खुशहाल भारत की कल्पना कर रहे हैं, यह संभव नहीं। सर, अगर जनता मौका दे दे तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता जो है, हमें यह जानना पड़ेगा जो हमारे देश की ताकत क्या है। तो ताकत है हमारे किसान, ताकत है हमारे युवा, इनको और ताकत देने की जरूरत है। इनकी आमदनी कैसे बढ़े उसकी जरूरत है, युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसकी जरूरत है, यही प्राथमिकता भी है। इसके अलावे जो स्वास्थ्य की समस्या है, जो छोटे शहरों में हॉस्पिटल खुल भी जाए, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं भी, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, ऐसी कौन सी बात है? सर, कहीं नौकरी छोड़ करके आपने कसूर तो नहीं कर लिया जो ये चुनावी मैदान में हो? देखिए, यही मेरा प्रश्न भी है
राजनीतिक पार्टियों से जिसके संपर्क में मैं गया और पिछले 1 महीने से सुपौल के जनता के साथ नहीं रहा, पटना दिल्ली का चक्कर लगाता रहा टिकट के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बैद्यनाथ मेहता ने अगर सपना देखा था जो बिहार और सुपौल के किसान को खुशहाल किया जाए, यहाँ के बेरोजगार युवा नौजवान को कैसे रोजगार मिले, उनके हक हकूक की लड़ाई कौन लड़े, समाज में जो अति पिछड़े समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अगड़े समाज के भी गरीब लोग जो पीछे छूट गए हैं, दलित महादलित अल्पसंख्यक समाज के लोग जो समाज में इस दौड़ में पीछे छूट गए हैं, उनको आगे कैसे लाया जाए, इस मुहिम के लिए हम लड़े। हमने अपने 7 साल बची हुई भारतीय राजस्व सेवा की नौकरी को छोड़ा और उन्होंने टिकट नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैद्यनाथ मेहता का उसमें क्या कसूर है? एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन, दोनों जो है दल के जो भी लोग हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि परिवार वाले को ही टिकट दे रहे हैं, अच्छे लोगों को नहीं मिल रहा है। आप कैसे मानते हैं? देखिए, यह विषय 2 दल के अगर कोई भी लोग कह रहे हैं तो मुझे हास्यास्पद लग रहा है। अब परिवार की परिभाषा ही क्या है? कुछ लोग तो बोलते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, कुछ लोग परिवार में भाई बहन माता पिता तक सीमित रहते हैं। मेरा मानना है जनता जिसको चुनती है तो निश्चित रूप से जनता अपने विवेक से काम लेती है। अगर विवेक ना होता तो वो चुने भी नहीं जाते। तो इस प्रसंग में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कोई दूध के धुले हुए नहीं। कहा जा रहा है कि सुपौल सीट में भी बैद्यनाथ मेहता के आने के बाद ये तीसरी मोर्चा बन गई है, त्रिकोणीय चुनाव हो जाएगा, त्रिकोणीय मुकाबला आ गया है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, बैद्यनाथ मेहता जब इंडिपेंडेंट लड़ रहा है तो बैद्यनाथ मेहता के साथ किसी दल की ताकत नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं की ताकत नहीं है, लेकिन बैद्यनाथ मेहता के साथ सुपौल की जनता की ताकत है, यहाँ के किसानों की ताकत है, युवा नौजवान की ताकत है। और हमें दल से टिकट नहीं मिला, लेकिन सुपौल की जनता ने हमें दिल में बसाया है और हम उसी के पार्टी के उम्मीदवार हैं, जनता के उम्मीदवार हैं। और जनता के हक हकूक की लड़ाई के लिए हम लड़ने के लिए निश्चित रूप से हम उनके दिल में बसते हैं और हमें इतना प्यार समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से लड़ाई, मेरा मानना है, किसी दल से बिल्कुल नहीं है। लड़ाई तो हम सुपौल की आम आवाम के लिए लड़ रहे हैं। सर, आपको नहीं लग रहा है कि शिक्षित उम्मीदवार को जो है टिकट नहीं मिलना ये बहुत बड़ा जो है ये षड्यंत्र लग रहा है? मुझे तो षड्यंत्र ही लग रहा है। जो करोड़ों रुपए खर्च कर पार्टियां कई राउंड की कई एजेंसी से सर्वे कराती है और उस सर्वे में जब बैद्यनाथ मेहता नवंबर से अप्रैल तक सर्वे हुआ है, 5 राउंड का सर्वे, बीजेपी का नंबर 1 पर रहा है और बैद्यनाथ मेहता को 69% लोगों ने समर्थन दिया, वह सर्वे में भी है। बाकी जितने कैंडिडेट हैं वो 31% पर थे और इसके बावजूद भी यह जानते हुए कि बैद्यनाथ मेहता विनिंग कैंडिडेट है, हमें उम्मीदवार नहीं बनाना, मेरा मानना है यह बहुत बड़ी गहरी साजिश हो सकती है। और ऐसे लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके पनपने से पहले ही उसे कुचल दिया जाता है कि इस तरह के लोग राजनीति में ना आए। जिसको अपना करना है